हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2019 को पार करने के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया है जिसमें मैं आपको 30 दिन में 90 वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। इन 90 वीडियो में मैं आपको रीजनिंग, मैथ और जीके का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। बस आप वीडियोस के टाइमिंग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, आज गणित की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के वो सभी प्रश्न जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि रेलवे एग्जाम में हमेशा बनते हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें और एक लाइक तो जरूर किया करें जिससे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इसी प्रकार लगातार वीडियोस बनाने का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इसको बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान रुपीज में करना होगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करूंगा। एक तो अपना सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला मेथड है और एक अपनी ट्रिक मेथड है। ठीक है, दोनों ही बहुत आसान है। सबसे पहले फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं। फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/T अपॉन में 100। सभी को पता है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सारा डाटा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये आपका 1000 क्या है, ये हो गया 1000 हो गया आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई आर कितना हो गया 5% और 4 वर्ष हो गया टाइम आपका अपॉन में 100। अब यहाँ पे 0 से 0 कट कर लेंगे, 5 चौक 20 और 10 ये, यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया दोस्तों कितना आ गया 200। ये 200 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सभी को पता चल गया। यहाँ पे ये नहीं पूछा आपसे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे पूछा आपका कि ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। देखिए, जब भुगतान करेगी तो जितना उसने उधार लिया था उसका भी भुगतान होगा और जितना उसका इंटरेस्ट देना है, उसको जितना इंटरेस्ट लगा है 4 साल में वो भी पेड करना होगा। इसका मतलब भुगतान कितने का होगा, 1000 और 200, ये 1200 का भुगतान होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था एनटीपीसी के पेपर में, सिंपल था। अब देखिए दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड इससे भी आसान है। देखिए कैसे करना है। दूसरे मेथड में आप एक चीज देखेंगे, भाई आपको पता है साधारण ब्याज अगर 5% लगता है एक वर्ष में तो दूसरे वर्ष में भी 5% रहेगा और तीसरे वर्ष में भी 5 रहेगा, चौथे वर्ष में भी 5 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि 5% एक वर्ष में लगता है तो 4 वर्षों में कितना लगेगा, 5 चौक 20, यानी कि टोटल 20% लगेगा 4 वर्षों में। और दोस्तों, आपको जब पेमेंट करना होगा, जब ऐसा पेमेंट करेगी तो उसको अपना मूलधन पेमेंट करना होगा 20% बढ़ाकर, यानी कि उसको 1000 तो देना ही होगा, उस पर 20% इंटरेस्ट भी देना होगा। ठीक है, तो आप इस 1000 को 20% बढ़ा लीजिए ना, तो कितना सिंपल है, 1000 को डिवाइड करेंगे आप 100 से क्योंकि 100% की वैल्यू होगी, उसमें गुणा कर देंगे 120 से क्योंकि 120% बढ़ा के मुझे पेमेंट करना है। 0 से 0 कट जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई 120 में करेंगे तो 1200, तो आपका राइट आंसर 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन था, आगे चल के जब सारे टाइप के क्वेश्चन हम देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे और सारे क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, ट्राई करके देखिए हर एक क्वेश्चन को, आपको खुद से भी पता चलेगा कि कितने आप सही कर पाते हैं और कितने आप गलत कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। यहाँ पे जो ये लाइन लिखे ना 10 पैसे प्रति रुपए, अब 50 रुपए पे आपको निकालना है कितना एक महीने में इंटरेस्ट आप पे करेंगे। अगर 10 पैसे प्रति रुपए पे लगते हैं यानी कि 1 रुपए पे 10 पैसे इंटरेस्ट लग रहा है तो 50 रुपए पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 50 को 10 से भाग कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका 5 रुपए, यानी कि आपका हर एक महीने में 50 रुपए पे 5 रुपए इंटरेस्ट लगता है। और पूछा जा रहा है कि 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे पर प्रति, यानी कि आपको 6 महीने का इंटरेस्ट बताना है। तो एक महीने का अगर 5 आया तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो 30 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन है। अभी देखते चलते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन हम कर पाते हैं इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम दोनों मेथड से करेंगे, सिंपल है दोनों मेथड, अपना फॉर्मूला मेथड भी और ट्रिक मेथड भी। इसमें बोला जा रहा है एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करिए। देखिए 3000 रुपये पे 12% उसको कैलकुलेट करना है एक साल का। ठीक है,
उसने मूलधन और ब्याज जो है, यानी कि मूलधन जो उसका था 3,000 रुपये और जो ब्याज है वो उसने 12 किस्तों में लौटाया। तो प्रत्येक किस्त आपको बतानी है कि प्रत्येक किस्त कितनी बनी है, हर एक किस्त कितनी पेड की है उसने 12 किस्तों में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अपना फॉर्मूला मेथड देखते हैं। फॉर्मूला में क्या करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यानी कि आपका P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन 3,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 12%, 12, और जो यहाँ पे आपका क्या हो गया मूलधन और ब्याज कितना हो गया, ये आपका 1 साल मान लेते हैं क्योंकि टाइम अगर नहीं दिया होता है 1 साल मान लेते हैं, अपॉन में 100, जीरो से जीरो कट जाएगी और 12 की 30 में करें कितना होगा 36, यानी कि 360। इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों, 360 आ गया। यानी कि इन 3,000 रुपये पे ये आदमी 360 रुपये इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो इसको पूरा पेमेंट करना है 12 किस्तों में, तो 3,000 प्लस 360 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3,360। अब जब 3,360 को मैं 12 किस्तों में डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगी एक किस्त, आप डिवाइड करके देखिए 280 की आएगी, है ना, हाँ 280, यानी कि एक किस्त जाएगी 280 की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक मेथड तो हो गया आपका ये। ठीक है, अब वही दूसरा मेथड हमारा है। आप मुझे ये बताइए कि 3,000 रुपये तो आपका हो गया मूलधन जो कि आपने साइकिल जितने की खरीदी है। अब 12% का आप इस पे पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट, यानी कि अगर मैं इस 3,000 को 12% बढ़ा दूं, 3,000 को 12% कैसे बढ़ाऊंगा भाई, 3,000 मेरी क्या है, 100% की वैल्यू है, सॉरी 100% होगा, ठीक है 1,000 नहीं 100 है। अगर मैं इसको 12% बढ़ाता हूँ तो 112 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को, भाई ये 3,000 मुझे 12% बढ़ा के पे करने हैं क्योंकि इसमें मेरे को 12% इंटरेस्ट भी तो पेड करना है। तो नीचे से जो 100 कट जाएगा, 2 जीरो, 30 की मल्टीप्लाई 112 में करेंगे तो कितने आएगा, 3,360 रुपये आ जाएंगे। और 3,360 रुपये को मुझे 12 किस्तों में पेड करना है, यानी कि ये टोटल मुझे पेमेंट करना है, और कितने में, 12 किस्तों में। तो 12 से भाग कर देंगे तो 280 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपली आपके 3,000 रुपये थे, आपको 12% बढ़ाना है, तो 12% परसेंटेज में मैंने कई बार सिखाया आपको कि कैसे बढ़ाते हैं। ये 100% हो जाएगा और इसको 12% बढ़ाना है तो इसको 112 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करके देखिए, और बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली। मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली, 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा किए। यानी कि देखिए उसने एक राशि कर्ज पे ली और 2 साल बाद उसके 630 रुपये वापस कर दिए। यानी कि अब 630 में इंटरेस्ट भी पेड किया होगा उसने, क्योंकि उसने कर्ज पे ली थी। सिर्फ उसने ये नहीं कि वैसे उधार ली थी कि मैं तुझे 500 रुपये ली और 2 वर्ष बाद 500 दे दूंगा। उसने उधार ली थी कर्ज पे, तो इस 630 में उसका कुछ ना कुछ कर्ज भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है साधारण ब्याज की दर अगर 2.5% थी तो मूलधन ज्ञात करिए। अगर आपकी साधारण ब्याज की दर 2.5 थी, आप मुझे बस सीधा सीधा ये बताइए कि 2 वर्ष में कितना आपका इंटरेस्ट लगेगा। 2 वर्ष में कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर 1 वर्ष में आपका 2.5% ब्याज लगता है तो 2 वर्ष में कितना लगेगा, सिंपली 2 वर्ष में 5% हो जाएगा भाई। 2.5% 1 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 5%। अब समझ रहे होंगे आप कि 5% आपको पेमेंट करना था इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और जो आपने पेमेंट किया है वो कितना किया है 630। इसका मतलब इसमें 5% इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, 2 वर्ष का 5% इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब आप इस 630 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 105 से, क्योंकि ये जो मेरा मूलधन होता है वो होता है 100%। अगर मैं मूलधन से ऊपर जाऊंगा 5%, भाई 5% मेरे को इंटरेस्ट पेड करना है, तो इसका मतलब मेरे को 105% का पेमेंट करना था। और 105% की वैल्यू मेरे को दे रखी है 630, इसको 100% की वैल्यू बना लीजिए। और आपसे पूछा गया था मूलधन, मूलधन का मतलब होता है 100% की वैल्यू आपको बतानी है। समझ गए। अब इससे इसको कट करेंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, और 6 की 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 600, यानी कि 600 आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि दिल खुश हो जाए कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से और आपको समझ में भी आ रहा है। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आपको दोबारा से रिवीजन जब स्टार्ट करूँगा, देखिए दोबारा से भी रिवीजन स्टार्ट होगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत सारे और भी क्वेश्चन कराऊंगा नए नए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, 2,000 रुपये का 8.25% की वार्षिक दर से
9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच में सन्निकट, यानी कि आपका देखिए ये होता है, सन्निकट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना आपका साधारण ब्याज होगा वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही अपना फॉर्मूला मेथड से कर लीजिए चाहे उससे कर लीजिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कितने समय का आपको इंटरेस्ट निकालना है। 9 मई से 21 मई के बीच में कितना टाइम बैठेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे 9 मई से 21 मई, मई आपका कितने का होता है 31 का, तो इसमें कितने हो गए 22 दिन, प्लस फिर नेक्स्ट आपका मंथ हो जाएगा कितने का 30 का, तो 30 इसमें हो जाएंगे, और आपका जो लास्ट ये है आपका 21 इसमें हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितने दिन बैठ गए आपके 73 डेज, यानी कि आपको 73 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। और मूलधन आपको दे रखा है 2000, रेट कितना दे रखा है 8.25%, और दिन आपके कितने हैं 73। अब जब आपको दिन 73 दे रखे होते हैं तो इसको 365 से भाग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि 73/365 आप करेंगे, 73 से चला जाएगा आपका ये 365 5 बार, यानी कि 1/5 आपका टाइम है। अब इसमें आपको मूलधन भी पता चल गया, रेट भी पता चल गया, और टाइम 1/5 ये भी पता चल गया। तो P/R/T/100 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो 2000 मल्टीप्लाई 8.25 और मल्टीप्लाई 1 ईयर का ये हो जाएगा टाइम, अपॉन में 100। देखिए सॉरी, टाइम आपका 1/5 है ना, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी, 5 चौक 20, ठीक है। और अब 4 की मल्टीप्लाई 8.25 में करेंगे तो 33 रुपीज़ आ जाएगा आपका सही आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों 33 रुपीज़, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों टेस्ट सीरीज अभी आ गई है आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की। अगर आपने अभी तक परचेज करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको मैं बता दूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इनके प्राइस 149 रुपीज़ है। बट अगर आप इस डिस्काउंट कोड का यूज करते हैं तो केवल 119 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे जो कि आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। जब तक आप इनको नहीं लगाते हैं तब तक आपके पास रहेंगे, जो टेस्ट आपका लगता रहेगा वो आप पे नहीं रहेगा। मतलब आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, बट फिर उस टेस्ट को दोबारा से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्रमश 8,255 रुपये और 9,425 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे मूलधन निकाल लेते हैं। कई बार इसी क्वेश्चन में मूलधन भी पूछ लिया जाता है, तो मूलधन को ही सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष में तो आपका हो जाता है 8,255 और 5 वर्ष में हो जाता है 9,425। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, 3 वर्ष में 8,255 और 5 वर्ष में आपका हो जाता है 9,425। अब ये देखिए कि इनके वर्ष में कितना डिफरेंस है 2 का, और इनके इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आया। इनके इंटरेस्ट में आ गया डिफरेंस 1170 का, आ गया 1170 का। इसका मतलब देखिए साधारण ब्याज पड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि जो ये 1170 है ना, ये 2 वर्ष का इंटरेस्ट है, और 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग कर देंगे, 1 वर्ष का आएगा 585। समझ गए। अब ये मैंने क्यों लिखा 585, क्योंकि साधारण ब्याज है। पहले वर्ष में अगर 585 है तो दूसरे वर्ष में भी 585, तीसरे वर्ष में भी 585, चौथे वर्ष में भी, चाहे जितने वर्ष के लिए बोल दिया जाए, तो इसका मतलब मुझे पता चलेगा कि 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 585 है। समझ में आ गया सभी को। 1 वर्ष का आपका इंटरेस्ट 585 है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये आपका परिपक्वता जो लिखा है आपका ये 855 रुपये, ये आपका मूलधन है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और जिसमें आपका मूलधन भी है। इस मिश्र धन में आपका मूलधन और इंटरेस्ट दोनों है। अब मुझे पता चल गया 1 साल का इंटरेस्ट 585 है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो 3 वर्ष का ये 8,255 लिखा है, इसमें से मैं 3 वर्ष का इंटरेस्ट माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मूलधन बच जाएगा। समझ गए। तो 1 वर्ष का 585 है दोस्तों, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 585 में तो कितना आ जाएगा 1755। तो 1755 है आपका, ये क्या है आपका, ये है टोटल इंटरेस्ट 3 साल का, 3 वर्ष का इंटरेस्ट है। अब 3 वर्ष का मूलधन आपका कितना है, ये 8,255। अगर मैं इसमें से 1755 को माइनस कर देता हूँ, 8,255 में से 1755 को माइनस कर लीजिएगा दोस्तों, बचेगा 6500, और जो 6500 होगा वो होगा आपका मूलधन।
अगर इस क्वेश्चन में आपने मूलधन निकाल लिया, बाकी का क्वेश्चन कुछ नहीं बचा दोस्तों। अब ये बताइए, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। 6500 मैं कहाँ से लेके आया हूँ, कैसे लेके आया हूँ, सब कुछ मैंने बताया। भाई 2 साल का इंटरेस्ट आपका 1170 आया था, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 585, 2 से भाग कर देंगे इसको। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 585 है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि मेरे को 3 साल का इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना है, क्योंकि इसमें आपका मूलधन प्लस 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इसमें से 3 साल का इंटरेस्ट आपका आ गया 1755, इसे माइनस कर लेंगे तो 6500 आपका आ गया मूलधन। अब हमें 6500 क्या है, मूलधन मिल गया। इससे अब नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन करेंगे। 6500 क्या मिल गया, मूलधन। दोस्तों अब मुझे ये बताइए, जो अभी मैंने 1 साल का इंटरेस्ट निकाला था वो कितना था, 585 था, सभी को याद है ना, 585। और जो मेरा मूलधन आया है वो कितना है, 6500 आया है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं भाई, 585 आपका क्या था, इंटरेस्ट था, जो मेरा मूलधन आया वो 6500 आया है ना, 6500, 6500। 6500 पे 585 इंटरेस्ट लगता है 1 साल का, तो इसको मैं परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करूंगा, बस 100 से गुणा कर दूंगा। और यही मेरे को परसेंटेज निकालनी थी कि कितना इंटरेस्ट रेट है। 0 से 0 कट जाएगी, 65 से चला जाएगा कितनी बार, 9 बार, यानी कि 9% आपका क्या है, इंटरेस्ट रेट है। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा और बिल्कुल भी आप इसको भूलेंगे नहीं। अगर ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है एक बैंक रुपए पहले 55 यानी कि पहले 5500 तक की राशि पर तो 4% देता है इंटरेस्ट, तथा इससे आगे की राशि पर 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा जो समीरा है उसके रुपए जो है 13,250 बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा कराती है, तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा, उसे कितना ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। देखिए, पहले 5500 पे उसे 4% इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी का जो बचा हुआ होगा उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसने 13,250 रुपये जमा कराए हैं 2 साल के लिए। तो किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए। पहले 5500 पे उसको मिलेगा 4%, 13,250 में से 5500 माइनस करेंगे, जो बचा आपका 7,750, इस पे मिलेगा उसे 6%। तो इसमें आपको जो P इंटू आर इंटू टी वाला जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो 2 बार अप्लाई करना है। पहले तो 5500 पे करना है, 5500 गुणा 2 साल के लिए गुणा 4% के इंटरेस्ट रेट पे अपॉन में 100, और प्लस कर लेना है। फिर जो आपका है 7,750 पे, इस पे अप्लाई करना है 2 साल के लिए 6% के इंटरेस्ट रेट से अपॉन में 100। अब इनको निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 55 गुणा 2 गुणा 4 यानी कि 4 दूनी 8, 8 की और 55 में करेंगे तो 440। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 5 बार, ये 2 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 155 बार। 155 की 6 में करेंगे दोस्तों तो 930, यानी कि इन 5500 रुपये पे उसको इंटरेस्ट मिला 440 और 7,750 पे मिला 930, दोनों को प्लस किया तो 1,370 रुपये उसको मिल गए। तो यही उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए और हर एक स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी करा के आया था, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अगर सीख गए तो चांसेस है 99% एग्जाम में आ जाएगा। यहाँ पे है कि प्राची ने 550 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी, उसे कितना पेमेंट करना होगा, ये आपको बताना है। देखिए, 550 रुपये उधार लिए उसने और उस पर 5% वार्षिक दर से उसे पेमेंट करना है, और 4 साल में कितना पेमेंट करना है ये आपसे पूछा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, साधारण ब्याज फिक्स ब्याज होता है, तो 4 साल में उसे कितना परसेंटेज का पेमेंट करना होगा, 4 पंजे 20, टोटल 20% का पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट का। केवल इंटरेस्ट उसको 20% देना होगा, और जो उसका मूलधन है वो 100% है। 100 प्लस उसे कितना देना होगा, 20%, यानी कि उसे 120% का पेमेंट करना होगा। उसको 4 साल बाद 120% का पेमेंट करना है दोस्तों। और जो ये 550 है ये मेरा मूलधन है, और मूलधन कितना होता है 100%, तो 550 को मुझे 120% के इक्वल बनाना है, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 550 डिवाइड बाई 100 और गुणा कर देंगे 120 से। 0 से 0 कट गई और ये कट जाएगा आपका 6 बार 2 से, ये कट जाएगा 5 बार,
5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0 110 बार, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचेगा, सारे सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज का मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा। तो इससे पहले देखिए, जब 5% की वृद्धि करेंगे आपको पता होना चाहिए कि पहले इंटरेस्ट रेट कितना था, तभी तो वृद्धि करेंगे ना। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ओल्ड इंटरेस्ट रेट कितना था। जो ओल्ड इंटरेस्ट रेट आएगा उसमें 5 प्लस करके फिर तो हम इजीली कर ही लेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे भाई, 1500 रुपए की जो राशि है वो 2 वर्ष में 1800 रुपये हो रही है, इसका मतलब कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 300 इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और 300 इंटरेस्ट कितने साल में बढ़ रहा है, 2 साल में। यानी कि आपको मूलधन मिल गया 1500, इंटरेस्ट मिल गया कितना 300, और जो आपका रेट सॉरी ईयर है वो 2 वर्ष मिल गया। रेट अब आप निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकालेंगे, जब आपको 3 चीज़ें मिल गई तो रेट आप इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 300 जो है आपका 2 वर्ष का है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट तो 1500 है, 300 सिंपल इंटरेस्ट है, 1500 आपका मूलधन है, आर आपको निकालना है 2 वर्ष का है, अपॉन में 100, 0 से 0 कट गई, 15 से ये कट जाएगा 20 बार, तो यहाँ पे 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार, यानी कि आर आपका आ गया 10%। आर आपको अगर 10% मिल गया तो न्यू इंटरेस्ट रेट कितना होगा, इसमें 5% की वृद्धि कर देनी है। तो 10% प्लस 5% न्यू इंटरेस्ट रेट आ गया आपका 15%। ठीक है, अब जो 15% आपका न्यू इंटरेस्ट रेट आया है, इस पे आपको कैलकुलेट करना है कि 1500 जो आपका मूलधन है, अब अगर मैं 15% के इंटरेस्ट रेट पे दूं तो कितना मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 1500 गुणा 15 करेंगे और गुणा कर देंगे 2 साल में, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, यानी कि ऊपर जो हम निकाल के लेके आए वो 10% पे था, अभी मैंने 5% बढ़ा के इसको रेट को कर दिया 15%। अब बताइए कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो 0 से 0, 15 की 15 में करेंगे और 2 में कर देंगे तो 450 आ जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा 450। और मिश्र धन आपसे पूछा है कि कितना पेमेंट होगा, तो 1500 आपका मूलधन है, 450 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, तो 1950 का आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1950 इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कितने समय में रुपये 4000 का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितने वर्ष में हो जाएगा 400। ठीक है, यानी कि आपको मूलधन दे दिया 4000, 6% आपका दे दिया इंटरेस्ट रेट, और आपसे पूछा जा रहा है कि 400 ये जो ब्याज मिला है कितने वर्ष में होगा। देखिए दोस्तों, एक तो आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 करके वही फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करके आप टाइम निकालेंगे कितने वर्ष में 400 बनेगा। एक जो ट्रिक मेथड है, जो कॉन्सेप्ट मेथड है, उसको समझिए कि कैसे। अब 4000 का अगर मैं 6% निकालूँ कितना आएगा, 4000 का सिंपली 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 240। 240 आ गया भाई, इसका मतलब आपका 1 साल में कितना लगता है, 240 इंटरेस्ट लगता है। समझ गए, 1 साल का 240 लगता है, और टोटल इंटरेस्ट कितना पेड किया 400। ठीक है, तो आप 400 को डिवाइड कर लीजिए 240 से। 400 को 240 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं भाई, क्योंकि 1 साल का तो 240 इंटरेस्ट लगता है, तो 400 कितने साल में लग जाएगा। 400 को 240 से मैंने भाग किया, 0 से 0 कट गया, ये कट गया कितनी बार, 2 से कट जाएगा 20 बार, ये कट जाएगा 12 बार, तो यहाँ पे 20/12 करते हैं। ठीक है, फिर ये कट जाएगा आपका 6 बार, और ये कट जाएगा 10 बार, फिर यहाँ पे कितना बचा 10/6 करते हैं। अब इसको डिवाइड करिए, 10 को 6 से भाग करूंगा, एक बार तो कंप्लीट जाएगा, फिर 4/6, एक का मतलब दोस्तों पूरे 12 महीने तो ये है, तो 12 महीने प्लस 4/6 को मैं महीने में बदलूंगा, 4/6 को महीने में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 दूनी 12, यानी कि 8 महीने हो गई। 4/6 का मतलब है 8 महीने, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके 20 महीने में, ये आपका बनेगा 400 इंटरेस्ट। समझ में आ गया, ये ब्याज बना है दोस्तों 400, ये 20 महीने में बनेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी का भी कोई डाउट है ना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजीली पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। देखिए यहाँ पे इसके सभी के सॉल्यूशन दे रखे हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप जब PDF डाउनलोड कर लेते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे PDF डाउनलोड कर लीजिए,
फिर आराम से इस पीडीएफ को देखिए, और वीडियो अगर समझ में नहीं आती 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना बार मन करे उतनी बार देखिए। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी को करना है, हर एक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, यार आपसे तो मैं एक्सपेक्टेशन इतनी रख सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कर देंगे, ठीक है। बहुत मेहनत से, बहुत अच्छी तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ। एक ये था, और इसका भी आंसर यहाँ पे सिंपली मैंने कर रखा है। और एक क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए 11 का मैं बता देता हूँ, 12 जो था वो आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके लिए रह जाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। आप वो लास्ट वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें है कि यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या थी। रेट आपको बताना है। देखिए 8 वर्ष की अवधि में अर्जित जो ब्याज हुआ है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, वो मूलधन के बराबर है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मूलधन जो है आपका, वो आपके ब्याज के इक्वल है, वो ब्याज के इक्वल है। अगर ये मूलधन P है तो ये भी P है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों इस तरीके से करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो P आपका इंटरेस्ट हो जाएगा और P आपका वो हो जाएगा मूलधन, और मल्टीप्लाई R आपको निकालना है, टाइम दे रखा है 8 वर्ष का अपॉन में 100। तो सिंपली सारी चीज़ें कट जाएंगी, आपका R बचेगा क्या, P से P कट जाएगा, R बचेगा 100 अपॉन में 8, और इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 12.5% आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर रहेगा 12.5%। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है भाई, सभी को आंसर देना है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक क्वेश्चन और देता हूं, इसे देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सोल्व करिए। और एक क्वेश्चन आपका ये 13 है, इसका भी आंसर देना है। दोनों ही सिंपल क्वेश्चन है, इजिली आप कर लेंगे, ठीक है। इसके